असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री को बताया कमजोर, बोले पीएम को दूसरे देशों की चिंता, भारतीयों की नहीं। लालू प्रसाद यादव का सरकार पर हमला, कहा हमने पोलियो टीकाकरण का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, ये सरकार टीका नहीं दे पा रही। कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान, कहा अगले 14 दिन तक 18 से 44 साल के लोगों को नहीं लगेगी वैक्सीन। हेमंत बिस्व शर्मा ने असम के नए मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। गोरखपुर के चरगांव में सीएम योगी ने लिया वैक्सीनेशन सेंटर का जायजा। आज से यूपी के 11 जिलों में शुरू हुआ 18+ कोविड वैक्सीनेशन। जमीन पर हालात जानने के लिए पहुंचे सीएम योगी। यूपी के 11 जिलों में आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत। कल 18 जिलों में 18 साल से 44 साल के लोगों का टीकाकरण। कोविन पोर्टल या आरोग्य सेतु ऐप में करना होगा रजिस्ट्रेशन। गौतम बुद्ध नगर में टीकाकरण की तैयारी पूरी, डीएम ने दी जानकारी। पहले से रजिस्ट्रेशन कराने वाले लोगों को लगेगी वैक्सीन। आगरा में भारी बद इंतजामी के बीच शुरू हुआ वैक्सीनेशन। आगरा में बनाए गए वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नोएडा के जिला अस्पताल में लगी वैक्सीन लगवाने वालों की लंबी लाइन। पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए बुलाई एक्स्ट्रा फोर्स। अयोध्या में 18+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ। जिला महिला अस्पताल सेंटर में सांसद लल्लू सिंह ने फीता काटकर 18+ वैक्सीनेशन कार्यक्रम की शुरुआत की। हर रोज लगाई जाएगी 2300 वैक्सीन। प्रदेश के वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लगवाने के लोगों की उमड़ी भीड़। युवाओं में दिखाई दिया उत्साह, टीके को बताया सुरक्षित। वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बद इंतजामी से परेशान हुए लोग। हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में हुआ हंगामा। ऋषिकेश में विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ हुई नारेबाजी। देश में 24 घंटे में कोरोना के 3,66,161 केस, 3,53,818 लोग ठीक होकर लौटे घर। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। पिछले 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा मिले केस। 296 लोगों की कोरोना से मौत, 34,000 से ज्यादा लोग ठीक। उत्तराखंड में सामने आए कोरोना के 5,890 नए केस। 24 घंटे में 180 मरीजों की हुई मौत। देहरादून में आए कोरोना के 2,419 नए मामले। दिल्ली के सरोज अस्पताल में कोरोना विस्फोट। अब तक 80 डॉक्टर पॉजिटिव, 1 की मौत। गाजियाबाद में बीते 24 घंटे में कोरोना के 578 नए मामले आए सामने, 9 मरीजों की मौत। प्रयागराज में एक्टिव केसों के मामले में तेजी से आई कमी। एक्टिव केस में टॉप 10 से बाहर हुआ शहर। पिछले महीने दूसरे नंबर पर था प्रयागराज। कानपुर में कोरोना संक्रमण के नए मामले तेजी से हो रहे कम। पुलिस की सख्ती के बाद भी सड़क पर बेवजह निकल रहे हैं लोग। कोरोना कर्फ्यू का मिला जुला असर। हरिद्वार का बीएचईएल प्लांट दे रहा है लोगों को सांसें। रोजाना तैयार हो रहे हैं 2000 ऑक्सीजन सिलेंडर। दिल्ली, यूपी समेत सेना को सप्लाई हो रहे हैं सिलेंडर। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची इजराइल से मेडिकल उपकरण और दवाएं। कोरोना से इलाज में करेंगी मदद। वाराणसी में 750 बेड के अस्पताल की शुरुआत। बीएचयू में डीआरडीओ ने तैयार किया है अस्पताल। कल सीएम योगी ने किया था निरीक्षण। बरेली में बुखार से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत से परेशान ग्रामीण। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नहीं मिल पा रही कोई मदद। शामली में स्वास्थ्य कर्मचारी ने मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के नाम पर वसूले 10,000 रुपए। परिजनों का आरोप, रिश्वत लेने के बाद मरीज को लगाया खाली सिलेंडर। लखनऊ में जब्त दवाओं का होगा इस्तेमाल। जब्त रेमडेसिविर सीएमओ को सौंपने के आदेश। एसीजीएम कोर्ट 116 रेमडेसिविर और 5 ऑक्सीजन सिलेंडर किए गए थे जब्त। फिरोजाबाद में ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए दिए गए 35 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। 1200 सिलेंडर के ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की शुरुआत। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए फिरोजाबाद में ऑक्सीजन प्लांट बनाने की तैयारी शुरू। सरकार की ओर से दिए गए 35 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी चालू। उत्तराखंड में 18 मई तक बढ़ाया गया कोविड कर्फ्यू। सुबह 7 से 10 बजे तक खुलेंगी जरूरी सामान की दुकानें। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी। फतेहपुर में कोरोना कर्फ्यू को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस मार्च निकालकर लोगों को घरों में रहने की दी जा रही है सलाह। बिना वजह बाहर निकलने वालों पर प्रशासन की सख्ती। देहरादून के निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोविड गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। प्रशासनिक दावों की खुली पोल। प्रतिबंध के बावजूद मंडी में पहुंचे सैकड़ों लोग। कोरोना होने के बाद आजम खां की सीतापुर जेल में बिगड़ी तबीयत। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में चल रहा इलाज। बेटे अब्दुल्ला आजम को भी किया गया भर्ती। 30 अप्रैल को कोरोना की हुई थी पुष्टि।
देहरादून में केशव अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। अस्पताल में टीम को मिले कोरोना के 12 मरीज। नियम ताक पर रखकर अस्पताल कर रहा था इलाज। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता और उनकी पत्नी ने होम आइसोलेशन में रह रहे जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क घर घर भोजन मुहैया कराने की पहल की। 16 दिनों में 7,826 पैकेट जरूरतमंदों को करा चुके हैं मुहैया। आगरा में बीजेपी विधायक पप्पू लोधी ने अस्पतालों की व्यवस्था पर उठाए सवाल। पत्नी को कोरोना संक्रमण के बाद अस्पताल में नहीं मिली जगह। डीएम के दखल के बाद कराया भर्ती। वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता है पुष्टि। मेरठ में पीएसपीएल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने मेरठ जिले को 30 एम्बुलेंस देने का किया ऐलान। दिल्ली में तैयार की जा रही है एम्बुलेंस। गाजियाबाद में स्क्रैप गोदाम में आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह साफ नहीं। बरेली में हाईवे पर लगी कार में आग। महिला सिपाही ने बच्चे सहित बमुश्किल बचाई जान। फरीदपुर थाना क्षेत्र के दिल्ली हाईवे पर हुआ हादसा। सोनभद्र में ट्रक पलटने से ड्राइवर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में एक इंस्पेक्टर महिला को धक्का देते हुए आए नजर। जमीन पर गिरी बुजुर्ग महिला। साथी महिलाओं में दिखा गुस्सा। जालौन में दिल दहला देने वाली घटना आई सामने। अवैध संबंधों के शक में पति ने की पत्नी की गला रेत कर हत्या। आरोपी पति ने हत्या के बाद किया सरेंडर। संभल में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का शव। मृतक के चेहरे और माथे पर गहरे घाव। पुलिस कर रही है युवक की शिनाख्त। हाथरस में ढाबा संचालक ने युवकों को शराब पीने से किया मना तो युवकों ने ढाबा संचालक की जमकर की पिटाई। मारपीट सीसीटीवी कैमरे में हुई रिकॉर्ड। अयोध्या नगर निगम के रिटायर्ड कर्मचारी की हत्या का अयोध्या पुलिस ने किया खुलासा। नगर निगम में संविदा की नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए पैसे वापस न करने पर 2 युवकों ने रिटायर्ड नगर निगम कर्मी की गला दबाकर की थी हत्या। आगरा में पेड़ से लटका मिला लड़के का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लिया। हरी पर्वत इलाके का मामला। बिजनौर में डबल मर्डर के आरोपियों पर इनाम घोषित। 6 आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। मथुरा में बारातियों पर लाठी डंडों और ईंट पत्थर से हमला। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। यमुनापुर थाना के सुखदेवपुर गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा में एसपी नेता की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने मारी गोली। गोरखपुर में कोरोना भगाने के लिए गांव की महिलाएं कर रही हैं पूजा पाठ। संकट की घड़ी में गांव से बाहर जाकर सिवानों में जल चढ़ाने और तंत्र मंत्र का सहारा लेना है पुरानी परंपरा। कोरोना पर ऑस्ट्रेलिया का दावा। वायरस पर 2015 से रिसर्च कर रहा था चीन। गलती से वुहान लैब से लीक हुआ वायरस। जेनेटिक बायोवेपन्स की रिपोर्ट में खुलासा। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के दावों को ठुकराया। कहा वायरस को हथियार बनाने का दावा गलत। एक शैक्षणिक किताब पर आधारित है झूठा दावा। दिल्ली में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की जमाखोरी में आरोपी नवनीत कालरा अब नहीं भाग सकता विदेश। नवनीत कालरा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। जून में प्रदेश सरकार 60 लाख गरीब बुजुर्गों के खाते में भेजेगी पेंशन। समाज कल्याण विभाग को 1800 करोड़ रुपए का बजट जारी। योजना के तहत बुजुर्गों को 500 रुपए महीना पेंशन। इटावा में स्थानीय लोगों ने कोरोना योद्धा की भूमिका में रहे सफाई कर्मियों का किया स्वागत। 1 दर्जन सफाई कर्मियों का सम्मान फूल माला पहनाकर किया गया। उन्नाव हादसे में 3 की मौत। तरबूज से भरा ट्रक पलटने से हुआ हादसा। ट्रक के नीचे दबे थे तीनों बाइक सवार। शादी समारोह से घर लौट रहे थे तीनों। थाईलैंड की महिला की कोरोना से मौत। लखनऊ में हुई महिला की मौत। 31 मार्च को लखनऊ आई थी महिला जिनसे मिली उनकी जांच कर रही है पुलिस। एसीएस होम अवनीश अवस्थी के पिता का निधन। लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती थे आदित्य अवस्थी। लखनऊ में आज सुबह ली आखिरी सांस। सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुलपति को भेजा गया छुट्टी पर। कोरोना संक्रमितों के बेहतर इलाज में नाकाम रहने पर की गई कार्रवाई। कुलपति का कार्यकाल 31 मई को हो रहा है समाप्त। दिल्ली में चल रहे आंदोलन को खत्म कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई। इसके पीछे कोविड संक्रमण फैलने का दिया हवाला। यूपी के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। तपती गर्मी से लोगों को मिली राहत। कई जिलों में ओलावृष्टि की खबर। मुरादाबाद में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश। ओलावृष्टि। बिजली के खंभे उखड़ने से बिजली गुल। लखीमपुर खीरी में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि। किसान परेशान। सलमान खान ने अपनी दोनों मां को किया याद। मां सलमा खान और हेलन की तस्वीरें की पोस्ट। वेस्टर्न ड्रेस में मोनालिसा ने कराया फोटोशूट। सोशल मीडिया पर मचाया तहलका। वहीदा, आशा और हेलन ने वेकेशन पर की थी जमकर मस्ती। एक्ट्रेस का दिखा कूल अवतार।
रवीना टंडन ने दिल्ली पहुंचाए ऑक्सीजन सिलेंडर्स, फैंस बोले रियल लाइफ हीरोइन। शाहिद कपूर को इंडस्ट्री में हुए 18 साल, फोटो शेयर कर फैंस को कहा धन्यवाद। करीना कपूर खान ने दिखाई दूसरे बेटे की पहली झलक, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर शेयर की बेटों की तस्वीर, लिखा दोनों बेहतर कल की देते हैं उम्मीद। विराट कोहली ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन, टीकाकरण पर लोगों से भी की वैक्सीन लगाने की अपील। श्रीलंकाई दौरे पर नहीं जाएंगे विराट कोहली और रोहित शर्मा, बीसीसीआई ने कहा इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज की तैयारी के चलते लिया गया फैसला। कोरोना संकट में बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली का अहम फैसला, कहा घरेलू क्रिकेटर्स को मिलेगी पूरी मैच फीस। मुक्केबाज मनदीप जांगड़ा ने पहला पेशेवर मुकाबला जीता, अर्जेंटीना के लुसियानो रामोस को हराया। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने कहा आगामी ओलंपिक के लिए टीम की तैयारी पूरी, टीम करेगी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। मैड्रिड ओपन में नंबर 1 एशले बार्टी को 6-0, 3-6, 6-4 से हराकर एलिना सबलेंका बनी चैंपियन। सोना फिर हुआ महंगा, 47,854 पर पहुंचा 24 कैरेट सोने का भाव, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। पेट्रोल के दाम में फिर दिखा उछाल, राजधानी दिल्ली में 91.53 प्रति लीटर पहुंचे पेट्रोल के भाव, डीजल 82.06 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा। सेंसेक्स करीब 295.94 अंक की तेजी के साथ 49,502.41 अंक के स्तर पर हुआ बंद। निफ्टी 119.20 अंक की तेजी के साथ 14,942.40 अंक के स्तर पर हुआ बंद।